Hello everyone, welcome back to another part of chapter 7 Parameters and Indicators of Development। तो आज पार्ट 2 है उसका। तो पार्ट 1 में हमने बस उसके लिमिटेशंस पढ़े थे एंड नाउ फॉर पार्ट 2 हम लोग डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। So human development as the process of widening people's choices as well as raising the level of well-being achieved। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब हम लोग समझ ही रहे हैं कि एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फिर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए उसका डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ये होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब उसी चीज़ के बारे में एक रिपोर्ट निकालना। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is the latest and the most ambitious index of quality of life is the Human Development Index devised by the United Nations Development Program। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उनकी एजेंसी का नाम था। एंड UNDP prepared the Human Development Index for the first time in 1990। इधर देख ही रहे हो कि 1990 में स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम पहले। तो उसके बाद से फिर UNDP पब्लिश किए जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है उसके रिपोर्ट के ऊपर। फिर उस दिन से वो लोग पब्लिश किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्ट्रैटेजिक एलिमेंट इन द न्यू अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक तरीके का बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से, इस एलिमेंट से हम लोग एक न्यू अप्रोच दे रहे हैं हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को, ताकि हमारा जो देश का इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो सके। क्योंकि अगर कोई एक आदमी का डेवलपमेंट होगा, कोई एक इंसान का, तो फिर उसके फैमिली का होगा, उसके एक फैमिली का होगा, तो फिर इकोनॉमी देश का बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो कोई हमारे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। सो इसी के लिए हमारा एक चीज़ से फिर एवरीथिंग इज़ लाइक कनेक्टेड। तो अगर एक लोग का होगा डेवलपमेंट तो देश का भी होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इधर बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है, पर इधर कुछ दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स। तो अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इसके ऊपर ध्यान देता है ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सके। टू एक्वायर नॉलेज एज आई टोल्ड यू, टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ध्यान देता है। ओके, सो दिस वाज इट। चैप्टर 7 में बस इतना ही था, और यहाँ पे बस कुछ एक टेबल दे दिया गया है, तो उसमें बस आपको देख लेना है कि कौन से कंट्री का कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। बेसिकली अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0.10 तक सोचता है सारा कंट्री की, 0.10 तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़े तो इट्स लाइक ह्यूज। क्योंकि अभी तक नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है, देन स्विट्ज़रलैंड सेकंड पर, देन यूनाइटेड स्टेट्स 17 पर है। ये 2019 का रिपोर्ट है, और मैंने नए बुक में देखा था कि हमारा जो देश है इधर 2019 का रिपोर्ट से 131 दिखा रहा है, पर नए वाली बुक के हिसाब से 132 हो गया है, एक रैंक नीचे आ गया। तो बस इतना देख लेना है, जस्ट बिकॉज ये MCQs में आ सकता है। So that's it for chapter 7. I hope you all liked it. So bye bye.